गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद। देखो, आज क्लास 8 का अंतिम दिन है। नहीं, यूँ तो तुम लोग को पूरा मार्च तक रहने का यहाँ पर ऐसा है। 1 अप्रैल से सेशन चलेगा, पूरे मार्च भर तुम रह सकते हो यहाँ। कल 16 मार्च है और कल तुम लोगों का 8वीं बोर्ड है। नहीं, 8वीं बोर्ड की तैयारी तुम लोगों ने बेजोड़ किया है और अच्छी तैयारी है। हम यहाँ पर रोज़ जो बैठ करके देख रहे हैं, हम कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। लगभग 1 महीने से हम तुम लोग को नहीं पढ़ा रहे थे, सिर्फ रिवाइज करवा रहे थे। और जो तुम लोगों ने जिस लगन के साथ यहाँ मेहनत किया और तैयारी किया ना, वो तो तुमको कल ही हम बोल दिए थे कि चिंता नहीं करो सुमन, हम वहाँ रहे या ना रहे उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सही है ना? लेकिन तुम लोग जिस तरह से तैयारी किए हो और हम जिस तरह से यहाँ पर सुन रहे हैं रोज़ रोज़ बैठ करके, है कि नहीं, वो हमको संतुष्टि महसूस हो रहा है। हमने अपना जो कोचिंग है ना, वहाँ बोले भी कि हमारे विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तैयारी करके रखा है। हम उसको जांच पर रख लिए हैं हर एंगल से। हम पढ़ाए नहीं, 1 महीना केवल रिवाइज करवाए। और पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है रिवीजन। थ्योरी तुमको बता दिया गया है ना, और उसको हल करवा दिया गया, और तुम घर में उसको रिवाइज करके आया नहीं आया वो तुम्हारी मर्जी। अगले दिन आया था, फिर हम नया टॉपिक उठाए, नए चीज़ को बताया, पुराने चीज़ को छोड़ दिए, और इस तरह से धीरे 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 हमने सिलेबस को पूरा किया और पूरा करके अब तुम लोग को रिवीजन करवाए। जो थोड़ा सा बच गया था वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारा कुछ टॉपिक्स बच गया था, जिसके चलते पूरा नहीं हो सका। लेकिन ज़्यादातर हमने प्रयास किया कि उसको कंप्लीट करा दें। और जैसा जैसा तुम लोगों का डिमांड होते गया, जो तुम लोगों ने पूछते गया, हमको यहाँ बैठे हैं तो ज़रूरी है तुम लोग पूछने के लिए आया। और ये बोले भी थे कि अब ये तुम लोगों को पढ़ने का समय है, अब तुम लोग को पढ़ाने का समय नहीं रहा। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तुम्हारा कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसी हिसाब से हम तुम लोग की तैयारी करवाए। और कल अंतिम, आज अंतिम है, कल तुमको बस इस टाइम को एग्ज़ाम में बैठ जाना है। 9:45 पर तुम लोगों को एग्ज़ाम में बैठ जाना है, ठीक है। तो घर से थोड़ा समय लेकर के चलोगे, ये नहीं भूलना। एडमिट क्या क्या चीज़ ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना ज़रूरी है, पेन ब्लैक या बॉल, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ब्लैक या ब्लू बॉल पेन, ये ले जाना है तुमको। नहीं, और जिस तरह से तुमको OMR शीट पर भरने के लिए सिखाया गया, नहीं उसी तरह से OMR शीट पर भरोगे। लेकिन सबसे पहले वहाँ जा कर के गेट के पास अपना रोल कोड मिलाओगे। एडमिट कार्ड में रोल कोड भी लिखा हुआ है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है। तुम्हारे जैसे जैसे और भी विद्यालय के स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे, सब विद्यालय का रोल कोड अलग है, रोल नंबर अलग है। तो पहले रोल कोड मिलाओगे, रोल नंबर मिलाओगे, और वहीं बगल में रूम नंबर रहता है कि किस रूम नंबर में हमको जा कर के बैठना है, वो रूम नंबर तुम देख लोगे। और नया स्कूल जाओगे तो वहाँ पता नहीं चलेगा कि रूम नंबर 10 कौन है। मान लो कि तुम्हारा रूम नंबर 10 में पड़ गया रोल नंबर, है ना, तो नहीं जानोगे तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं, वो लगे हुए रहते हैं हेल्प करने के लिए, तुमको हेल्प करेंगे। पूछोगे कि सर हमको रूम नंबर 10 जाना है, कौन सा है, बता देंगे। रूम नंबर 10 तुम घुस गए। अब वहाँ पर बेंच में इतना बड़ा चुटका में रोल नंबर और रोल कोड सहित चिपका हुआ रहता है, पहले से वो तैयारी करके रखते हैं, चिपका देते हैं। नहीं, और उसको जा कर के मिलाना है कि हमारा रोल नंबर और रोल कोड मैच करता है। बस उसी चीज़ पर, उसी जगह पर जा कर के तुमको बैठना है। नहीं, और एक बेंच में 2 स्टूडेंट रहेगा, तुम्हारे बगल में दूसरे विद्यालय के रहेंगे। और ऐसा नहीं कि OMR शीट भरते समय थोड़ा हिल डुल हो गए तो हिल डुल नहीं करना है, सावधानी से भरना है। OMR शीट को फोल्ड नहीं करना, वो तुमको पहले भी बता दिए, क्योंकि वो कंप्यूटर में जाएगा और उसी तरह रिजल्ट बन के निकलेगा, ठीक है ना।
तो एक बेंच में तुम रहोगे, तुम्हारे जो दोस्त रहेंगे, तुम्हारे स्कूल के जो रहेंगे, बाकी स्टूडेंट पीछे के बेंच में रहेंगे। अरेंजमेंट इस तरह से रहता है। एक बेंच में तुम अपने विद्यालय के बच्चे नहीं बैठोगे। कहीं कहीं पर ऐसा सेट कर देता है, कोई कोई स्कूल में हम देखें ऐसा कि एक रूम में केवल एक ही विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, दूसरे रूम में फिर दूसरे विद्यालय के बच्चे बैठे हैं। तो जिस तरह से लोग अरेंज करता है ना, उस हिसाब से रहता है। अब रहा कि तुम लोग 8वां क्लास से निकलोगे, हर हाल में तुम लोग पास करोगे और बढ़िया नंबर आएगा। हमको ये ऐसा लगता है सबका अच्छा नंबर आएगा, और 8वां क्लास पास करके अब तुम लोग चले जाओगे हाई स्कूल। नहीं, अभी पढ़ने का जो दौर है ना, वो समाप्त नहीं हुआ है। किसी को अभी पढ़ने का दौर किसी का समाप्त नहीं होता, वो जितना दूर तक चाहे वो पढ़ते रह सकता है। अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पढ़ाई को अगर उबाऊ बनाओगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, और बीच में उब करके तुमको छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगा तो छोड़ दिया पढ़ाई करने। लेकिन जिसको पढ़ाई में मन लगता है, निश्चित रूप से वो पढ़ाई जारी रखता है। लड़कियों की शादी पहले हो जाती है, 11-12 करने के बाद, मुश्किल से ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद की पढ़ाई उसका स्टॉप हो जाता है। इच्छा अगर हो, अपनी अगर मेहनत हो, अपनी अगर सूझबूझ हो, नहीं, और अगर अपना दिमाग रखे हो तो आगे की भी पढ़ाई तुम कर सकते हो। ससुराल को बिना सहारा लिए घर बैठे अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नहीं, घर बैठे हम मोबाइल से ही अगर पढ़ना चाहें तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्कूल कॉलेज, अब तो स्कूल नहीं, जब आगे जाओगे तो कॉलेज ही ना जाना पड़ेगा, तो कॉलेज से थोड़ा रिलेशन बना करके रखना होगा। सूचनाएं तुमको मिलते रहना होगा, रहने का। जैसे एक होता है कि ग्रेजुएशन का पार्ट 1 का कब एग्ज़ाम हुआ, कब फॉर्म भरा, थे कनेक्ट रहना पड़ेगा तुमको, जागरूक उतने रहना है। नहीं, बाकी पढ़ाई घर से भी हो सकता है, तुम लोग की इच्छा पर करता है। हम पूरे 10 साल नहीं, तुम लोग क्लास 1 से यहाँ शुरू किए। क्लास 1 में जिसमें थे उसमें तुम लोग का साइज एकदम छोटा था, 1 इंच का। नहीं, अब जैसे जैसे क्लास प्रमोट किया प्रत्येक वर्ष, और प्रमोट करने के साथ साथ तुम लोगों का साइज भी बढ़ा। साइज बढ़ा तो केवल हाइट ही नहीं बढ़ा, तुम लोगों का दिमाग भी बढ़ा, डेवलप हुआ, सोचने समझने की क्षमता का भी विकास हुआ। नहीं, 8वां क्लास 10 साल तुमने बिताया, बार 10 साल बोलते हैं, 8 साल तुमने बिताया, और 8 साल में यहाँ तुमने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, पाया, ठीक है, वो तुम लोग खुद ही समझ सकते हो कि हमने इस विद्यालय में क्या पाए और क्या खो गए, और क्या हमें कुछ और मिलना चाहिए था। बीच में कभी कभी हमने तुम लोगों के साथ बदसलूकी किया, डांटा फटकारा, हो सके किसी को भी मार पड़ा होगा नीचे की क्लास में। 8 क्लास में तो किसी को मार नहीं पड़ा, लेकिन तुम लोग को डांटा, क्योंकि ये जो एज है ना, वो मारने पीटने वाला एज नहीं है, ये समझाने वाला एज है। सोचने समझने की क्षमता तुम लोगों में डेवलप हो रहा है, नहीं, और इसीलिए हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए तुम लोगों को ज़्यादा प्रयास किए कि डांटें, और डांट करके तुम लोगों को हम डिसिप्लिन में रखें। मारने पीटने वाला नीचे क्लास में थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, सरकारी विद्यालय में मारने का अलाव नहीं है, फिर भी अगर ऐसा नहीं हो होता नहीं तो बच्चे और मिसगाइड हो जाएंगे। तो इस व्यू से कभी कभी बच्चों को डांट फटकार देते हैं, मारपीट देते हैं। इसमें बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ना तो हमारे ज़मीन को या हमारे संपत्ति को लूटने के लिए आएगा, ना हम तुम्हारे संपत्ति को लूटने आएंगे, ना हम तुम्हारा घर का कोई सामान उठा करके लेके चलेंगे। डांटने और फटकारने का मकसद ये रहता है कि तुम लोग जो गलत रास्ते पर जा रहे हो, जो तुम भटक रहे हो अपने लीक से, जो तुम्हारा काम है उस काम से तुम भटक रहे हो,
उस पर लाने के लिए तुम लोग को थोड़ा बहुत डांट फटकार किया जाता है, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना होगा। तुम लोग आज जा रहे हो तो हम इस बात को बोल के भेजेंगे कि जहाँ जाओगे वहाँ अगर टीचर तुम्हें डांटते हैं या तुम्हें डिमोरलाइज करते हैं तो उसको इशू नहीं बना लेना चाहिए। कहने का मतलब कि डांट दिए या तुमको बोल बना दिए तो अगले दिन से स्कूल नहीं जाने लगे, गार्जियन को कह देंगे हम नहीं जाएंगे स्कूल, बस कट गया वहीं से, पढ़ाई लिखाई वहीं से कट गया। तुम आखिर विद्यालय में कुछ किया होगा, तुमसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तुमसे मिसबिहेव हो गया होगा, नहीं, इसीलिए तुमको डांट पड़ा। और शिक्षक अगर डांटते हैं तो तुम लोगों की भविष्य के लिए डांटते हैं, नहीं, और अगर एक दो थप्पड़ मारते हैं तो तुम लोगों की भविष्य के लिए मारते हैं, ना कि इसे कोई हमारा अपना निजी स्वार्थ रहता है और ना हमारे कोई यहाँ पर दुश्मन बैठे हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, नहीं, बहुत सारे शिक्षक यही व्यू से डांटते फटकारते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं वो हमारे अच्छे हों और आगे जहाँ जाएंगे, ठीक है ना, बच्चे जहाँ जाएंगे वहाँ तुम लोगों का नेचर देख करके वो सारे टीचर तुम लोगों की तारीफ तो करवे करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि ये बच्चा जिस विद्यालय से पढ़ करके आया है वहाँ के शिक्षकों ने इस बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, वेल डिसिप्लिन में बच्चों को विद्यालय में रखा, तब जाकर के हमको ये देखने को मिलता है। बहुत ज़रूरी है जहाँ जाओगे ना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन रहता है वो एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली कहने का मतलब कि मित्रवत, ना तुम टीचर को पूछने के लिए संकोच कर सकते हो, ना टीचर तुम्हारे ऊपर कोई गलत निगाह या कोई गलत विचार रख सकता है। शिक्षक तो सब जानते हैं, स्टूडेंट को भी चाहिए कि हम टीचरों से इतना कनेक्ट रहें कि वो देख करके सीधे हमको स्नेह और प्यार दें। हम भी टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं, सभी टीचरों को हम भी आदर करेंगे। कुछ टीचर ऐसे हैं जो जिसको पढ़ाने में मन नहीं लगता है, हम उसको भी आदर करेंगे। जो टीचर ऐसे हैं जो बच्चों के प्रति लगन रहता है, हर समय बच्चों के पीछे रहता है, क्या कर रहे नहीं कर रहे वो हर गतिविधि पर नजर रखता है, जहाँ भी तुम्हारा गतिविधि गलत हुआ वो सीधे टोक देगा। तो तुमको इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मुसीबतें बढ़ेंगे, क्लास बढ़ा रहा है, क्लास प्रमोट हो रही है तो मुसीबत भी बढ़ेगा और उस मुसीबत का सामना तुमको करना है। और इस तरीके से सामना करता है कि कहता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि हम सही रास्ते पर भी चल जाएंगे और हमारे सर को भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं, कभी तुम लोग को अगर मौका मिले पूछने का, जो नहीं जान रहे हो पूछने का, तो टीचर से संपर्क कर सकते हो। हमको नहीं लगता है कि अगर ऑफिस में टीचर बैठे हैं और तुम कहोगे कि सर एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है सर, रिक्वेस्ट करके सर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है सर, ये हल नहीं हो पा रहा है, तो वो टीचर या तो तुमको ऑफिस बुला लेंगे या खुद वो टीचर बाहर आकर के तुमको बता देंगे। और अगर ऐसा टीचर नहीं करता है तो हम समझते हैं कि वो टीचर की क्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। हम तुम लोग को भी बोले कि अगर तुमको नहीं समझ में आए, जहाँ हम रहेंगे जाकर के पूछना। तुम्हारे ही जो सीनियर स्टूडेंट्स रहे होंगे यहाँ पर रहे थे, उन लोगों ने ऐसा करता था कि मैथ में जहाँ प्रॉब्लम बना रहे बनाते बनाते अगर मिस्टेक हो गया, चूक गया, तो जहाँ जिस क्लास में रहते थे ना तो वहाँ जा कर के वो पूछ लेते थे, हम उसको बता देते थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं जो 9-10 का क्वेश्चन लेकर के मेरे पास आए। अब तो नहीं आ रहा है, 3 साल 4 साल पहले, लॉकडाउन की पहले की बात हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे 10वां क्लास का क्वेश्चन मेरे पास ला करके पूछ करके जाते थे। हम उसको निहत्था नहीं भेजे, खाली नहीं भेजे, ताकि उसको लगे कि टीचर के को हम पूछने के तो बताए नहीं और ये सब भूल के भी आगे नहीं करेंगे। जो पूछने आएगा हमको, हम उसको तहे दिल से उसको हम बताएंगे। पूछने वाला का इच्छा शक्ति होना चाहिए। अड़चने बहुत सारे आएंगे तुमको भविष्य में,
और उस अड़चन को तुमको कैसे फेस करना है, कैसे उसको पार करना है, वो अब समझदारी तुम लोगों में आनी चाहिए। नहीं तो मेहनत करने के लिए कहीं तुम लोग कोई कसर नहीं छोड़ना, मेहनत करना, आगे तुम्हारे लिए सब इजी होता जाएगा। नहीं, एनसीईआरटी का बुक तुमको पढ़ना है, अभी तक एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ा, आगे जो पढ़ोगे वो भी एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ोगे, दूसरा बुक तो पढ़ोगे नहीं। और एनसीईआरटी बुक से हम लोग पहले से परिचित हैं, ठीक है ना। तो मेहनत तुम लोग करोगे आगे चल करके और निश्चित रूप से सफलता हासिल करोगे, और अपने माँ बाप और अपने शिक्षक, अपने समाज, अपने रिलेटिव का नाम ऊपर करोगे। किसी भी हाल में तुमको भटकना नहीं है, किसी भी हाल में तुमको बिगड़ना नहीं है। गार्जियन, हम लोग सिंपल फैमिली से हैं, गार्जियन के पास जितना औकात है उतना तुमको देंगे, और उससे ज़्यादा तुम अगर मांग करोगे तो हम नहीं समझते हैं कि ये अच्छा काम है। जो तुमको बन पा रहा है, तुम्हारे गार्जियन को जो बन पा रहा है वो दे रहे हैं। नहीं, और तुम्हारे भविष्य के लिए जो भी करेंगे वो तुम्हारे भविष्य के लिए करेंगे। हमको अपने गार्जियन के विचारों से सहमत होना चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित है कि तुम लोग आगे कुछ अच्छा करोगे। धन्यवाद।